बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब किसानों की, जहां किसानों ने दिल्ली पर आज ब्रेक लगा दिया। किसानों ने आज दिल्ली कूच किया और नोएडा में आपको बता दें सड़कों पर किसान मौजूद नजर आए। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वहां नोएडा में अब सड़क खाली करेंगे किसान। अधिकारियों ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। 1 हफ्ते तक जो किसान हैं वो दलित प्रेरणा स्थल में रुकेंगे। वहीं दलित प्रेरणा स्थल में प्रदर्शन करेंगे किसान। मुख्य सचिव के सामने किसानों की बातें रखेंगे अधिकारी। बातचीत विफल होने पर दिल्ली कूच करेंगे किसान। दिल्ली और एनसीआर से सटे तमाम इलाकों में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में जाम की स्थिति जो है वो नजर आ रही थी, जिसकी वजह थी कि किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का जो है वो ऐलान किया गया था। और ऐसे में बड़ी संख्या में जो नोएडा के आसपास के तमाम क्षेत्र हैं वहां से किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। और जो दलित प्रेरणा स्थल है नोएडा में वहां तक किसान जो है पहुंच गए। दिल्ली बॉर्डर के बेहद समीप किसान पहुंचकर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी तरीके से किसानों को रोका गया और उसके बाद बातचीत हुई। और अब ऐसे में एक बीच का रास्ता ये निकला है कि किसान जो है वो फिलहाल सड़कों को खाली करेंगे और जो दलित प्रेरणा स्थल है वहीं पर 1 हफ्ते का समय अधिकारियों ने मांगा है किसानों की बातों को, मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए। और उसके बाद आपको बता दें कि अगर कोई स्थिति जो है वो नहीं बनती बीच की तो फिर किसानों का प्रदर्शन जो है शुरू होगा और 1 हफ्ते बाद अब वो दिल्ली कूच करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में और सुबह से जो तमाम लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में रहते हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से नोएडा अपने दफ्तरों का रुख करने के लिए सुबह हफ्ते के पहले दिन आज जब निकले तो उन्हें काफ़ी जाम का सामना करना पड़ा। 4-4, 5-5 घंटे लोग जो हैं वो जाम में खड़े हुए नजर आए, क्योंकि किसानों की तरफ से बड़ी संख्या में जो किसानों का संगठन है, किसानों के संगठन से जुड़े लोग हैं वो आज दिल्ली से सटे नोएडा के बॉर्डर्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। तो किसानों की तरफ से लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। और इन सब के बीच अब आपको बता दूं कि जो किसान और सरकार है उनके बीच बातचीत हुई और इसके जरिए एक बीच का रास्ता जो है फिलहाल ये निकाला गया है कि किसान इस वक्त जो है वो बॉर्डर खाली करेंगे, सड़कों को खाली करेंगे और जो दलित प्रेरणा स्थल है वहीं पर किसान जो है वो रुके रहेंगे। संसद के घेराव करने के लिए किसानों की तरफ से आज दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था। संसद का घेराव करने के लिए हजारों किसानों ने सोमवार को दिल्ली की ओर कूच किया। नोएडा से किसान दिल्ली को रवाना हुए। हालांकि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 5000 जवानों की तैनाती की गई। किसानों की कूच को लेकर नोएडा में कई जगहों पर जाम लग गया। हर तरफ निगरानी रखी जा रही, कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। हजारों किसान ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण से निकले। पुलिस ने किसानों को रोकने का काफी प्रयास किया। हल्ला बोलते हुए किसान नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास पहुंच गए। नोएडा पुलिस के एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर शिव हरि मीणा ने बताया कि किसानों से लगातार बातचीत चल रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी बीसी प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। बीसी प्रधान ने कहा है कि वो प्रशासन से बातचीत के बाद फैसला लिया गया है कि वो लोग प्रेरणा स्थल के अंदर अपना पूरा प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अगर मांगे जल्द पूरी नहीं की जाएंगी तो एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई है और ऐसे में किसान फिलहाल जो है वो दलित प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र माही नोएडा से तमाम अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। महेंद्र, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल देखिए, काफी देर तक जो हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और एक तरफ जहां सड़कों पर किसान थे और उनकी वजह से जो रोड को बैरिकेड्स के द्वारा रोका गया था। हमने आपको तस्वीर दिखा दी, देखिए किस तरीके से बैरिकेड खोल दिया गया है। तमाम जो किसान नेता थे अब अपने घर जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव से इनकी बात रखी जाएगी, यानी कि जो उनकी मांगे थी उसकी बात मुख्य सचिव से रखी जाएगी, जिसके बाद अब जो किसान है वो धीरे धीरे अपने घर जा चुके हैं और ये देख रहे हैं जो बैरिकेड लगा था उसको हटा दिया गया है, यानी कि जो रास्ता ब्लॉक था सुबह से उसको अब खोल दिया गया है। तो जो ट्रैफिक जो फंसा था काफी देर तक अब वो धीरे धीरे चलता जा रहा है। मगर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 1 सप्ताह का समय हमसे मांगा गया है, तो 1 सप्ताह तक हम
यहाँ धरना जरूर देंगे, हटेंगे नहीं, धरना समाप्त नहीं हुआ है। तो ये जो दलित प्रेरणा स्थल है, यहीं पर जो है धरना लगातार चलता रहेगा 5 दिनों तक। और उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल हम यहाँ से नहीं उठने वाले, तो 1 सप्ताह के जो समय है उसमें देखा जाएगा कि क्या उसका निष्कासन निकलता है। और ऐसे में तस्वीर आप देखिए, जो बैरिकेड लगे थे चारों तरफ से बंद कर दी गई इस रास्ते को, और काफी जाम की स्थिति बनी थी। अब जो है बैरिकेड हटा दिया गया है, तो आप देखेंगे जो पूरा रास्ता है बिल्कुल स्मूथली क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर 3-4 लेयर की बैरिकेड लगी थी, जिसके कारण काफी जाम की समस्या बनी हुई थी। और अब देखिए, क्योंकि बैरिकेड हटा दिया गया है, तमाम जो गाड़ियां पीछे थी अब वो धीरे धीरे अपने जो कह सकते हैं, जो अपने दफ्तर जा रहे होंगे, जो अपने घर जा रहे होंगे, तो उनके लिए राहत है। क्योंकि किसानों ने काफी देर तक जो चक्का जाम किया था अपनी मांगों को लेकर, 10% प्लॉट और 64% अधिक जो मुआवजा था उनको लेकर वो आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में तस्वीर आप देखिए, अभी जो पुलिस फोर्स है भीड़ को अब जाने के लिए कह रही है, यानी कि जो तमाम लोग हैं यहाँ उनको अब कह रही है कि आप जाइए, आपकी सारी समस्याओं को सुना गया है। तो 1 सप्ताह का समय दिया गया है। आंदोलन यहाँ से हटा है, दलित प्रेरणा स्थल जो सामने आपको दिख रहा है, दलित प्रेरणा स्थल, यहाँ आंदोलन होगा। और यहाँ से जो बैरिकेड थे वो हटा दिए गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं सुबह से जो दिल्ली एनसीआर के जो लोग थे और जाम में फंसे थे, उनको अब कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और इसी रास्ते पर तकरीबन 3 से 4 घंटे तक हाई वोल्टेज एक तरीके से कह सकते हैं ड्रामा चलाता। जो किसान थे अपनी मांगों को लेकर यहाँ अड़े हुए थे। उन्होंने कहा जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के जो ओएसडी हैं, उन्होंने वादा किया है कि हम आपकी बात है जो यूपी के मुख्य सचिव के सामने रखेंगे और 1 सप्ताह के अंदर उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि देखिए, 1 हफ्ते का समय हमने आपको दिया, मगर अगर इस बीच बात नहीं बनती तो हम यहाँ से सीधा दिल्ली जाएंगे, मगर आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन नहीं रुका। आप देख सकते हैं दलित प्रेरणा स्थल इस वाले पार्क में और तमाम जो किसान संगठन के लोग हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं। यही टेंट लगाया जाएगा और यहीं से अब आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं और बैरिकेड भी अभी यहाँ रखे हैं, बैरिकेड अभी हटने वाला नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी भी जो किसान नेता है उनके बीच बातचीत चल रही है पुलिस प्रशासन से। उनका कहना कुछ हमारी और मांगे हैं, चाहे इनकी ट्रैक्टर जो ट्रॉली है उसको पकड़ लिया गया, तो उनका कहना है कि हमारी तमाम चीजों को छोड़ा जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरे दिन आज दिल्ली एनसीआर के जो लोग थे वो जाम में फंसे थे और काफी ज्यादा आम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। और धीरे धीरे ये पुलिस बल भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो पुलिस बल था वो भी लगाया गया। तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 5000 से अधिक जो पुलिस कर्मी थे पूरे जनपद में तैनात थे, ताकि जब ये आंदोलन हो तो किसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन ना हो, किसी तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर हो वो खराब ना हो। उससे 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। बात करें दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे, दिल्ली पुलिस के द्वारा भी दंगा रोधक जो टीम थी वो लगाई गया था, आरएफ की टीम लगाई गई थी, पीएसटी की टीम लगाई गई थी और वहां स्मोक गन का इस्तेमाल भी करते अगर ये लोग दिल्ली कूच करते। तो ऐसे में कह सकते हैं सुबह का जो मामला था, यानी कि सुबह से जो किसान सड़कों पे थे अब जाके धीरे धीरे अपने घर लौट रहे हैं 1 सप्ताह के लिए, मगर जो आंदोलन है वो चलता रहेगा दलित प्रेरणा स्थल की तरफ से। आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं महेंद्र। अब सवाल ये भी है कि जो गतिरोध की स्थिति है वो तो आज के लिए टलती हुई नजर आई है, लेकिन अब ये जो डाइवर्जन है संभवतः इस रूट पर जब तक किसान वहां मौजूद रहेंगे हमेशा ही रहेगा, 1 हफ्ते तक। नहीं, देखिए चंदन, जो दलित प्रेरणा स्थल है ये काफी बड़ा पार्क है। तो पार्क के अंदर जो किसान है वो बैठे रहेंगे। एक्सप्रेसवे से बिल्कुल सटा हुआ है, एकदम नजदीक है, महामाया फ्लाईओवर के बिल्कुल पास है। किसानों का साफ तौर पर कहना है घर वापस नहीं जाएंगे, मगर हमारा जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। आंदोलन की वजह से किसी को कोई समस्या ना हो, इसलिए 1 सप्ताह तक हम ये जो पार्क मैं आपको दिखाऊं इसी पार्क के अंदर बैठे रहेंगे और इसी पार्क में अपना टेंट तंबू गाड़ कर आंदोलन चलाते रहेंगे। तो ये तस्वीर अभी भी देखिए, जो बातचीत है, बातचीत का दौर, कुछ बातें हैं जो जी, बैरिकेटिंग जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कितनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती है इसी से समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी अपडेट्स ग्राउंड जीरो से दर्शकों तक